जय हिंद स्टूडेंट्स, आज की इस इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम क्लास 9th की ब्रिज कोर्स की इंग्लिश की स्टूडेंट्स वर्कबुक से यूनिट नंबर 5 को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, जो यूनिट नंबर 5 है वो है हमारी फैमिली के बारे में। आप जानते हैं फैमिली का मतलब होता है परिवार। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर, एक पिक्चर नजर आ रही है जिसमें आपको सबसे पहले दिख रहे हैं ग्रैंडफादर यानी आपके दादाजी। उसके बाद है ग्रैंडमदर यानी कि दादी जी। स्टूडेंट्स, ये जो ग्रीन टी शर्ट में एक लड़का है, मान ले कि वो आप हैं, तो ये आपके दादाजी हैं और दादी जी हैं। दादाजी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंडफादर, जबकि दादी जी को कहते हैं ग्रैंडमदर। दादाजी और दादी जी क्योंकि पति पत्नी हैं, पति को इंग्लिश में कहते हैं हस्बैंड और पत्नी को इंग्लिश में कहा जाता है वाइफ। तो स्टूडेंट्स, जो दादाजी हैं वो आपकी दादी जी के हस्बैंड हैं यानी पति हैं, और जो दादी हैं वो आपके दादाजी की पत्नी यानी वाइफ हैं। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर अब नजर आ रही हैं आपको आपकी माँ। स्टूडेंट्स, इंग्लिश में माँ को कहा जाता है मदर, और स्क्रीन पर अब आपको नजर आ रहे हैं आपके पिता यानी फादर। स्टूडेंट्स, आपकी जो माँ है वो आपके पिता की पत्नी यानी वाइफ है, जबकि आपके पिता आपकी माँ के हस्बैंड यानी पति हैं। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आपकी। आप अपने माता पिता यानी पेरेंट्स के बेटा या बेटी हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लड़का हैं तो कहा जाएगा कि आप अपने पेरेंट्स के सन हैं। इंग्लिश में बेटे को सन कहा जाता है। लेकिन अगर आप एक लड़की हैं तो कहा जाएगा कि आप अपने पेरेंट्स की बेटी हैं यानी आप अपने पेरेंट्स की डॉटर हैं। इंग्लिश में बेटी को डॉटर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि हमारी फैमिली में कितने मेंबर्स हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे दादाजी की यानी हमारे पिताजी के पिताजी की, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाएगा ग्रैंडफादर। उसके बाद हमारे पिताजी की माताजी यानी हमारी दादी जी, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाएगा ग्रैंडमदर। उसके बाद हमारे पिताजी, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाएगा फादर। हमारी माँ, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाएगा मदर। उसके बाद ये जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता हैं, उनके डॉटर हो सकती है या फिर उनके सन हो सकता है। अगर आप लड़का हैं तो आप सन हैं, और अगर आप लड़की है तो आप उनकी डॉटर हैं। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं भाई बहनों की। बहन को इंग्लिश में सिस्टर कहा जाता है, जबकि भाई को इंग्लिश में ब्रदर कहते हैं। स्टूडेंट्स, परिवार में उम्र के आधार पर भाई बहन छोटे या बड़े हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, छोटे भाई को इंग्लिश में कहा जाएगा यंगर ब्रदर। इसी तरह से बड़े भाई को इंग्लिश में कहेंगे एल्डर ब्रदर। बड़े बहन को इंग्लिश में कहा जाएगा एल्डर सिस्टर, जबकि छोटी बहन को इंग्लिश में कहा जाएगा यंगर सिस्टर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कहना है कि नेहा मेरी छोटी बहन है तो आप कह सकते हैं कि नेहा इज माय यंगर सिस्टर। लेकिन अगर आपको कहना है कि हर्षिता मेरी बड़ी बहन है तो आप कह सकते हैं हर्षिता इज माय एल्डर सिस्टर। ठीक इसी तरह से अगर हमें कहना है कि अमित मेरा छोटा भाई है तो आप कहेंगे अमित इज माय यंगर ब्रदर। लेकिन अगर आपको कहना है कि अभिनव मेरा बड़ा भाई है तो आप कहेंगे अभिनव इज माय एल्डर ब्रदर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपने सीखा कि यंगर या एल्डर वर्ड्स को यूज करते हुए हम अपने छोटे या बड़े भाई बहनों के बारे में कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5 की एक्टिविटी 1, जिसमें आपको ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर्स ओरली यानी मौखिक रूप से ही देने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली एंड टेक डिक्टेशन। तो आप इन प्रश्नों का जवाब दें मौखिक रूप से और उनको लिखें। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली? लिस्ट दैम। हाउ मेनी मतलब कितने, और पीपल मतलब लोग। तो कितने लोग आपकी फैमिली यानी परिवार में हैं, उनको आप लिखें। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि हमारे परिवार में 7 सदस्य हैं, तो हम लिखेंगे या हम बोलेंगे
देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली। मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। माई मदर, माई फादर यानी मेरी माँ, मेरे पिताजी, माई ग्रैंडफादर यानी मेरे दादाजी, माई ग्रैंडमदर मेरी दादी जी, माई सिस्टर यानी मेरी बहन, माई ब्रदर यानी मेरा भाई। स्टूडेंट्स, आप यहाँ माई यंगर सिस्टर या माई एल्डर सिस्टर या फिर माई यंगर ब्रदर या माई एल्डर ब्रदर भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 1 में जो सेकंड क्वेश्चन आपसे किया गया है वो है व्हाट डज योर फादर और मदर डू, यानी आपके पिताजी या आपकी माँ क्या करती है। तो स्टूडेंट्स, इसके जवाब में आप कह सकते हैं कि माई फादर इज अ टीचर, मेरे पिता एक शिक्षक हैं, या फिर आप कह सकते हैं माई फादर इज अ डॉक्टर, माई फादर इज एन इंजीनियर या माई फादर इज अ मैकेनिक। जो भी प्रोफेशन आपके फादर का है वो आप लिख सकते हैं। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि माई मदर इज अ हाउस वाइफ, यानी मेरी माँ एक गृहिणी है। स्टूडेंट्स, गृहिणी के लिए आजकल हाउस मेकर वर्ड को भी यूज किया जा रहा है, तो आप कह सकते हैं माई मदर इज अ हाउस वाइफ या माई मदर इज अ हाउस मेकर। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर अभी आपको कई तरह के प्रोफेशंस नजर आ रहे हैं, जैसे डॉक्टर मतलब चिकित्सक, कॉबलर मतलब मोची, कारपेंटर मतलब बढ़ई, क्लर्क यानी बाबू या लिपिक, मेसन यानी कि जो राजमिस्त्री होते हैं जो इमारतों का निर्माण करते हैं, मैकेनिक यानी मिस्त्री, टेलर मतलब दर्जी, बार्बर यानी नाई, बिजनेसमैन यानी कारोबारी, इंजीनियर मतलब अभियंता, मर्चेंट मतलब व्यापारी, शॉपकीपर दुकानदार, प्रिंसिपल मतलब प्राचार्य, और लास्ट में है प्लम्बर यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि हमारे घर में पाइप, नल, टॉयलेट्स वगैरह को ठीक करता है। स्टूडेंट्स, इंडियन इंग्लिश में इसे प्लम्बर कहते हैं, जबकि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में इसे प्लम्बर ही कहा जाता है। बा साउंड को साइलेंट रखा जाता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स, क्या आपके कोई भाई या बहन है। तो इसका आंसर हो सकता है यस आई हैव वन ब्रदर, हाँ मेरे एक भाई है, या फिर आप कह सकते हैं यस आई हैव अ सिस्टर, हाँ मेरे एक बहन है। ठीक इसी तरह से आप कह सकते हैं यस आई हैव 2 ब्रदर्स, हाँ मेरे 2 भाई हैं, या फिर यस आई हैव 2 सिस्टर्स, हाँ मेरे 2 बहनें हैं। ठीक इसी तरह से अगर आपके एक भाई और एक बहन है तो आप कहेंगे आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, मेरे एक भाई और एक बहन है। और स्टूडेंट्स, अगर आपके कोई भाई बहन नहीं है तो आप एक वर्ड है सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब होता है भाई या फिर बहन, तो आप कह सकते हैं नो आई हैव नो सिबलिंग्स, यानी नहीं मेरे कोई भाई बहन नहीं है। आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूँ, या मैं अपने माता पिता का एकमात्र बच्चा हूँ। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है डू योर अंकल एंड आंट और ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद यू, क्या आपके अंकल यानी चाचा जी, आंट यानी चाची जी और ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी भी आपके साथ रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के जवाब में हम कह सकते हैं कि यस माई अंकल एंड आंट, हाँ मेरे चाचा और चाची, एंड माई ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे दादा दादी लिव विद अस, हमारे साथ रहते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह की फैमिली को जॉइंट फैमिली और हिंदी में कहें तो संयुक्त परिवार कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर जिस फैमिली यानी जिस परिवार में केवल पति पत्नी और बच्चे रहते हैं उसे न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ। रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस गद्यांश को पढ़िए। अ फैमिली इन कर्नाटका हैज 180 पीपल, कर्नाटका में एक परिवार है जिसमें 180 लोग हैं। दे नीड अराउंड 1200 रोटीज एवरी डे, उन्हें प्रतिदिन लगभग 1200 रोटियों की आवश्यकता होती है। दे यूज 20 किलोग्राम ऑफ व्हीट फ्लावर टू मेक रोटीज,
वे इस्तेमाल करते हैं 20 किलोग्राम गेहूं का आटा रोटी बनाने के लिए। द फैमिली नीड्स ₹40,000 फॉर क्लोथ्स एवरी ईयर। प्रति वर्ष इस परिवार को 40,000 रुपए की आवश्यकता कपड़ों के लिए होती है। द टेलर नीड्स अ ट्रैक्टर टू कैरी द क्लोथ्स। और उनके कपड़ों को ले जाने के लिए दर्जी को भी एक ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, अ फैमिली इन कर्नाटका हैज पीपल। स्टूडेंट्स, अब आपको याद होगा कि पैसेज में लिखा हुआ है कि कर्नाटका में एक परिवार में कितने लोग हैं? 180 लोग हैं। तो हम यहां फिल करेंगे 180। नंबर 2, दे नीड रोटीज एवरी डे। तो स्टूडेंट्स, पैसेज में लिखा हुआ है कि उन्हें 1200 रोटीज की आवश्यकता हर रोज होती है। तो यहां हम फिल करेंगे 1200। थर्ड नंबर पर है दे यूज 20 किलोग्राम ऑफ टू मेक रोटीज। रोटी बनाने के लिए वे 20 किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पैसेज में लिखा हुआ है कि वो 20 किलो क्या इस्तेमाल करते हैं? वो व्हीट फ्लावर यानी गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे व्हीट फ्लावर। द फैमिली नीड्स फॉर क्लोथ्स। कपड़ों के लिए फैमिली को, तो अभी हमने पैसेज पढ़ा जिसमें लिखा था कि कपड़ों के लिए फैमिली को 40,000 रुपयों की आवश्यकता होती है। तो यहां हम लिखेंगे ₹40,000। और 5th नंबर पर है द टेलर्स नीड टू कैरी क्लोथ्स। कपड़े ले जाने के लिए दर्जियों को किसकी आवश्यकता होती है? उन्हें एक ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। तो यहां हम लिखेंगे ट्रैक्टर। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 3। कंप्लीट द सेंटेंसेस अबाउट योर ओन फैमिली। ओन फैमिली मतलब स्वयं का परिवार। आपके स्वयं के परिवार के विषय में ये वाक्य पूरे कीजिए। देयर आर पीपल इन माई फैमिली। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली या देयर आर 6 पीपल इन माई फैमिली। माई फादर इज, इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। माई फादर इज अ डॉक्टर, माई फादर इज अ क्लर्क, माई फादर इज अ मेसन, माई फादर इज अ मैकेनिक, या जो भी आपके फादर करते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। माई मदर इज, इसमें भी आप कुछ लिख सकते हैं। माई मदर इज अ टीचर, माई मदर इज अ हाउस मेकर, माई मदर इज अ क्लर्क। जो भी आपकी मदर करती हैं, जो उनका प्रोफेशन है, आप लिख सकते हैं। वी ईट फॉर फूड। हम खाने के लिए क्या खाते हैं? तो स्टूडेंट्स, ज्यादातर हमारे परिवारों में हम गेहूं खाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वी ईट व्हीट फॉर फूड। इसके बाद लास्ट जो सेंटेंस है वो है माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन। तो अक्सर हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी, या तो वो हमारे परिवार में हमारे साथ रहते हैं या फिर वे गांव में रहते हैं। तो ये सेंटेंस यहाँ बन सकता है कि माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन द विलेज। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 4। रीड द फॉलोइंग पोएम। निम्नलिखित कविता को पढ़िए। अ फैमिली इज अ प्लेस फुल ऑफ लाफ्टर एंड टीयर्स। अ फैमिली इज अ प्लेस फुल ऑफ लव एंड मेमोरीज। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि एक परिवार एक जगह है जो कि भरा हुआ होता है हंसी और आंसुओं के साथ, यानी लाफ्टर भी होता है। लाफ्टर का मतलब होता है हंसी और टीयर्स मतलब आंसू, यानी परिवार में हंसी भी होती है और आंसू भी होते हैं। अ फैमिली इज अ प्लेस, एक परिवार एक जगह है, फुल ऑफ लव एंड मेमोरीज। लव यानी प्रेम और मेमोरीज मतलब यादें या स्मृतियां। एक परिवार एक ऐसी जगह है जिसमें प्यार भरा होता है और यादें भरी हुई होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपको जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, अ फैमिली इज फुल ऑफ एंड टीयर्स। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं पोएम की सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है अ फैमिली इज अ प्लेस फुल ऑफ लाफ्टर एंड टीयर्स। तो यहां आपको लिखना है लाफ्टर यानी हंसी। सेकेंड नंबर पर जो सेंटेंस है अ फैमिली इज फुल ऑफ लव एंड। तो स्टूडेंट्स, पोएम की लास्ट 2 लाइन्स को हम पढ़ेंगे। अ फैमिली इज अ प्लेस फुल ऑफ लव एंड मेमोरीज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें लिखना है मेमोरीज मतलब यादें। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 5।
स्क्रीन पर आपको कुछ वर्ड्स और उनके साथ में कुछ इमेजेस यानी कुछ इमोजीज नजर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले नंबर पर है हैप्पी। तो आप राइट हैंड साइड में दाईं तरफ देखें कि कौन सा फेस आपको हैप्पी नजर आ रहा है। आप देखेंगे दूसरे नंबर पर जो फेस है वो आपको हैप्पी यानी खुश नजर आ रहा है, तो हम हैप्पी को उस फेस से मिला देंगे। सेकेंड नंबर पर है सैड, मतलब दुखी। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए तीसरे नंबर पर जो फेस है वो आपको दुखी नजर आ रहा है, तो यानी सैड को हम उससे मिला देंगे। एंग्री यानी क्रोधित या गुस्सा। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वाला जो फेस है वो आपको गुस्सा नजर आ रहा होगा, तो हम एंग्री को उसके साथ मिलाएंगे। नंबर 4 पर है स्कैर्ड। स्कैर्ड मतलब भयभीत या डरा हुआ। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए सबसे पहले जो आपको फेस दिया गया है वो आपको डरा हुआ नजर आ रहा है, तो स्कैर्ड यानी भयभीत को आप उससे मिलाएंगे। लास्ट में जो वर्ड है वो है सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए ऊपर से चौथे नंबर पर जो फेस है वो आपको आश्चर्य में नजर आ रहा है, तो सरप्राइज्ड को हम उससे मिला देंगे। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 7। स्टूडेंट्स, इस बुक में एक्टिविटी नंबर 6 नहीं दी गई है, इसलिए हम एक्टिविटी 7 पर आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टोरी। निम्नलिखित कहानी को पढ़िए। अ जैकल फैमिली लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। स्टूडेंट्स, जैकल मतलब सियार आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो एक फॉरेस्ट यानी जंगल में एक सियार का परिवार रहता था। वन डे अ लायन केम नियर देयर डेन। तो स्टूडेंट्स, एक बार उनकी डेन यानी जहां वो रहते थे उधर एक लायन यानी कि एक शेर उनके डेन के पास आ गया। द फादर जैकल सॉ द लायन। और जो उस परिवार में पिता थे उन्होंने उस शेर को देखा। ही सेड इन अ लाउड वॉइस। उन्होंने बहुत जोर की आवाज में कहा, Why are our children crying? हमारे बच्चे क्यों रो रहे हैं? The mother jackal replied। और जो उस सियार परिवार में माँ थी तो उसने जवाब दिया। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। Oh dear, our children want to eat a lion। तो उसने जवाब दिया कि अरे प्रिय, हमारे बच्चे शेर को खाना चाहते हैं। The lion heard this। और ये बात शेर ने सुन ली। He got scared। Scared मतलब भयभीत। वो भयभीत हो गया, डर गया, and ran away और भाग गया। Answer the following questions in a word or a sentence each। स्टूडेंट्स, अब आपको इन क्वेश्चंस यानी इन प्रश्नों के जो जवाब हैं वो या तो एक शब्द में देने हैं या फिर एक वाक्य में। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर डिड द जैकल फैमिली लिव। तो ये जो सियार का परिवार था वो कहाँ रहता था। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है द जैकल फैमिली लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। तो या तो आप एक सेंटेंस में आंसर दें या फिर आप एक वर्ड में आंसर देना चाहें तो आप केवल इतना कह सकते हैं, फॉरेस्ट। वॉट केम नियर देयर डेन। उनकी डेन के नजदीक कौन आया। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर एक वर्ड में आप देना चाहें तो कहेंगे लायन, और अगर आपको एक सेंटेंस में आंसर देना है तो आप कहेंगे अ लायन केम नियर देयर डेन। एक शेर उनकी डेन के नजदीक आया। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डिड द फादर जैकल से। पिता सियार ने क्या कहा। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हम लिख सकते हैं द फादर जैकल आस्क्ड व्हाई द चिल्ड्रन वर क्राइंग। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। What did the mother jackal reply? माँ सियार ने क्या जवाब दिया। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इसका आंसर है कि the mother jackal replied that the children wanted to eat a lion, so they were crying. And now question number 5, what did the lion do? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि शेर ने क्या किया। तो हम इसका आंसर लिखेंगे द लायन वॉज स्कैर्ड यानी शेर डर गया, एंड ही रैन अवे और वो दूर भाग गया। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एक्टिविटी नंबर 8 पर। स्टूडेंट्स, इसमें आपको कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप्स को सही जगह पर यूज करना है और इन सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, पहला जो सेंटेंस है वो आपको दिया हुआ है अ जैकल फैमिली लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम सेंटेंस को शुरू करते हैं तो पहला अक्षर हमेशा
कैपिटल बनाया जाता है। तो यहाँ जो अ है उसे हमें स्मॉल नहीं कैपिटल बनाना है, और सेंटेंस के खत्म होने के बाद हमें एक फुल स्टॉप जरूर लगाना चाहिए। अगर सेंटेंस प्रश्नवाचक है यानी इंटरोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, लेकिन अगर वो सेंटेंस अफर्मेटिव यानी साधारण सकारात्मक या फिर नकारात्मक यानी नेगेटिव है तो आपको फुल स्टॉप लगाना होता है। तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में हम अ को कैपिटल बनाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, जिससे ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जो सेकंड नंबर का सेंटेंस है, वन डे अ लायन केम नियर देयर देन, इसमें भी जो पहला वर्ड है यानी वन, उसका पहला लेटर जो है उसे हम कैपिटल बनाएंगे यानी ओ को कैपिटल बनाएंगे और देन के बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 3 है फादर जैकल स्पोक लाउडली। स्टूडेंट्स, इसमें भी जब सेंटेंस शुरू हुआ है तो फादर का एफ हमें कैपिटल बनाना चाहिए और सेंटेंस के खत्म होने के बाद एक फुल स्टॉप लगाना चाहिए। तो हम जब फादर का एफ कैपिटल बना देंगे, लास्ट पे फुल स्टॉप लगा देंगे, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 4 है मदर जैकल रिप्लाइड। वही गलती इस सेंटेंस में भी है, पहला लेटर जो है मदर का एम वो कैपिटल नहीं है, तो जब हम इसे कैपिटल बनाएंगे और सेंटेंस के बाद एक फुल स्टॉप लगाएंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 5 है द लायन रैन अवे। इसमें भी हम लास्ट में एक फुल स्टॉप लगाएंगे और जो फर्स्ट वर्ड है उसका पहला लेटर यानी द का टी कैपिटल बनाएंगे और इस तरह से ये सेंटेंस भी ठीक हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एक्टिविटी 9 की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 9 प्योरली आपके लिए है। इसमें आपको क्या करना है, आपको एनिमल्स के बारे में कोई अगर कहानी आप जानते हैं तो अपनी क्लास के बाकी स्टूडेंट्स को वो कहानी आपको सुनानी है। डू यू नो एनी स्टोरीज अबाउट एनिमल्स? क्या आप जानवरों के बारे में कोई कहानियाँ जानते हैं? वर्क इन पेयर्स, जोड़ों में काम कीजिए। नरेट द स्टोरी टू द रेस्ट ऑफ योर क्लास, और आपके अलावा आपकी जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको आप वो कहानी सुनाइए। तो स्टूडेंट्स, आपने शेर चूहे की, हाथी चींटी की, ऐसी कई कहानियाँ सुनी होंगी। तो उन एनिमल्स के बारे में कोई एक कहानी आप कोशिश कीजिए हिंदी में सुनाने की और छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की भी कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं कि इस यूनिट में आपने कौन से नए वर्ड सीखे। स्टूडेंट्स, आपने सीखा फैमिली, फैमिली का मतलब परिवार, आंसर यानी जवाब या जवाब देना, एनी मतलब कोई भी, अंकल मतलब चाचा, आंटी यानी चाची, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी या नाना नानी, विद मतलब के साथ में, पीपल मतलब लोग, नीड मतलब आवश्यकता या ज़रूरत, अराउंड मतलब चारों ओर, यूज़ मतलब इस्तेमाल करना या उपयोग करना, व्हीट मतलब गेहूँ, फ्लावर मतलब आटा, मेक मतलब बनाना, क्लोथ्स कपड़े, फॉर मतलब के लिए या वास्ते, ईयर मतलब साल या वर्ष, टेलर मतलब दर्जी, ट्रैक्टर आप जानते हैं, कैरी मतलब ले जाना, कंप्लीट मतलब पूर्ण करना, पूरा करना। इसी तरह से ओन यानी स्वयं का, ईट मतलब खाना, प्लेस मतलब जगह या स्थान, फुल मतलब भरा हुआ या भरपूर, लाफ्टर यानी हंसी, टीयर्स मतलब आंसू, लव मतलब प्रेम, मेमोरीज मतलब यादें या स्मृतियाँ, हैप्पी मतलब खुश या प्रसन्न, सैड मतलब उदास या दुखी, एंग्री मतलब नाराज या क्रोधित, स्केर्ड मतलब भयभीत या डरा हुआ, सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित, फॉरेस्ट मतलब जंगल, लायन मतलब शेर, नियर मतलब निकट समीप या नज़दीक, डेन मतलब जहाँ गुफा, जहाँ शेर या इस तरह के और जो जानवर हैं वो रहते हैं, लाउड मतलब तेज़ या ज़ोर से, वॉइस मतलब आवाज़, अवर मतलब हमारा, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, क्राइंग मतलब रोते हुए या रो रहे, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, डियर मतलब प्रिय, वांट मतलब कमी या चाहना, हर्ड यानी सुना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर यूनिट 5 कंप्लीट होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी और इससे आपको इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल होने में हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड लक, जय हिंद।